सी जयकार बालाजी महाराज के चरणों में। बोलो बालाजी महाराज की जय। आइए अपनी हाजिरी मैं रखूं दरबार में, उससे पहले सभी भक्तों से और सभी कलाकारों से इजाजत लेती हूँ और अपनी हाजिरी में रखती हूँ दरबार में। थोड़ा सा शार्प कर दीजिए और रिवर्ब दे दीजिए बस। हेलो 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 हेलो। बोलिए श्री बालाजी महाराज की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए दुर्गे महारानी की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पित्तर जी महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। थोड़ा सा वॉल्यूम और दे दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, यहाँ जितने भी विराजमान हैं, अभी हनुमान जयंती थी, आप में से कितने भक्तों ने हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाई थी? किस किस ने लगाई थी जरा बताएं एक बार। जय हो। बस ये जरूरी नहीं है कि मैं देखूं तभी आपके हाथ उठेंगे, मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन वो सबको देखते हैं, वो हर कण में विराजमान हैं, उनकी नजर हर जगह है। इसलिए मुझे दिखाने के लिए हाथ मत उठाना, मेरे बालाजी को दिखाने के लिए हाथ उठाना। एक बार दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में जयकारा बोलो बालाजी महाराज की जय। आइए सबसे पहले उस नाम का उच्चारण करेंगे इस दरबार में जिस नाम को सुनकर मेरे बालाजी महाराज बड़े खुश होते हैं। और आप सबको पता है कि वो नाम कौन सा है? कौन सा है? राम का नाम। जय हो। क्योंकि कहते हैं ना कि श्री राम के बिगड़े काम ना होते अगर वीर बजरंग बली हनुमान ना होते। तो मेरे बालाजी परम भक्त हुए, क्योंकि कहते हैं घायल की गति घायल जाने। इसलिए भक्तों के मन की बात भी एक भक्त ही समझ सकता है। वो भगवान भले ही हैं, लेकिन उन्हें भक्त शिरोमणि होने का वरदान मिला हुआ है। तो आइए सबसे पहले उनके स्वामी प्रभु श्री राम के नाम के साथ उनको मनाएंगे, उसके बाद नाच कर झूम कर या जैसे भी आप सुनना चाहेंगे, और बाकी आगे प्रभु की मर्जी। आइए मिलकर गाइए एक साथ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। मैं शामली कम से कम 6-7 बार आई हूँ बाबा की कृपा से, और
आप लोग जितना जोर से गा रहे हैं ना, इतना जोर से नहीं गाते हो आप। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत धीमी आवाज आ रही है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, बाबा तो बड़ी दूर है। एक बार दोनों हाथ उठाकर और ताली लगाकर गाना एक साथ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। थोड़ा सा भैया वॉल्यूम दे दीजिए। भैया कान्हा जी सॉन्ग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए बस। अगर राम का नाम लेने के लिए भी आपसे जबरदस्ती करनी पड़े तो फिर मुझे बताओ कि बालाजी कैसे खुश होंगे। जिसकी आस्था है भगवान राम में, और अब तो डबल खुशी है कि नहीं है? उठाओ जरा दोनों हाथ एकदम सीधे, एकदम सीधे, ताली लगा के एक साथ ही ताली। एक दो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया अब तो पूरा हिंदुस्तान राममय हो रहा है, तो शामली क्यों पीछे है? जिसे शर्म आए राम का नाम लेने में वो मत बोलना, लेकिन जिसे गर्व महसूस होता हो दोनों हाथ उठाकर गाओ एक साथ ये ताली। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मैं दुगनी खुशी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तब तक राम मंदिर का निर्माण का आगाज नहीं हुआ था, लेकिन अब हो चुका है। जब हमारे राम लला तंबू से निकलकर महलों में जा रहे हैं, तो हम में से कितने ऐसे भक्त हैं जो स्वागत करेंगे हमारे राम लला का? दोनों हाथ उठा के ताली लगा के एक साथ ही ताली। एक दो तीन दूसरा बालाजी उंगली नहीं हाथ, और दूसरा बालाजी महाराज के लिए। अब ताली लगा के एक साथ ही ताली। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय राम। कृपा करही सब। इसलिए राम जी का आह्वान किया गया है
क्योंकि जिस पर भगवान राम की कृपा हो उस पर सबकी कृपा होती है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाओ, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। आइए अब मिलकर डी-शर्ट पहनो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, डी शार्प माइनर, हेलो हेलो, बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो। भाई एक बार माइक में जयकारा ना लगे, जयकारा आपके श्रीमुख से लगना चाहिए सभी का। बोलिए सच्चे दरबार की। माताएं बहनों, आपकी आवाज आ रही है लेकिन वैसी नहीं आ रही जैसी घर में आती है। घर में जब आप बोलते हो ना तो 4 गली बाहर तक आवाज जाती है कि नहीं जाती है ना। अब माइक चेंज हो गया, अब आएगी आवाज। हाँ जी, एक बार दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में जयकारा बोलो बालाजी महाराज की। आइए अब मिलकर मनाते हैं बालाजी को, क्योंकि बालाजी महाराज का सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही काम, और वो है राम का नाम जपना। तो आइए मिलकर हम सभी मनाते हैं और कहते हैं क्या, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, और इसे कहते हैं बजरंग बाला। ओ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। देखो ये लग रहे हैं कि ये हैं वानर सेना वाले, है ना सारे। राम जी की सेना में कौन कौन है, जरा उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे और ताली लगा के गाना एक साथ। इसे कहते हैं बजरंग बाला, ओ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला, ओ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, इसे कहते हैं बजरंग बाला, ओ बाला इसे इसे कहते हैं कहते हैं बजरंग बाला, ओ बाला इसे। थोड़ा सा वॉल्यूम और दे दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ताली लगा दीजिए। जय आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई। आप लोग वादा करते हो ना कि ये कीर्तन जब तक चलेगा बिल्कुल नियम से मर्यादा बना के रखोगे। हाँ, तो उनको उठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप बैठे रहिए आराम से। आप उठाइए दोनों हाथ, ये देखिए दिया तले अंधेरा, ये सबसे नजदीक बैठे हैं दरबार में और सारी कंजूसी यहीं से हो रही है। एक बार आप लोग उठाइए आगे से दोनों हाथ, एकदम सीधे दोनों हाथ, और ताली लगनी चाहिए एक साथ। 1 2 3 जा। सिर पे मुकुट कुंडल कानों में सोहे, मुकुट कुंडल कानों में सोहे, सिर पे मुकुट कुंडल कानों में सोहे, सिर पे मुकुट कुंडल कानों में सोहे। झांकी निराली जो मन को है मोहे, झांकी निराली जो मन को है मोहे, झांकी निराली जो मन को है मोहे। निराली जो मन को है मोहे। और सुनो कोट्स, हेलो हेलो। लाल है
अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आप में से किस किस की अर्जी है कि प्रभु जब भी मंदिर तैयार हो जाए सबसे पहले हाजिरी हमारी लगनी चाहिए? किस किस की अर्जी है जरा बताओ एक बार, दोनों हाथ उठा के। इतने से हाथ उतनी लेट बुलावा आएगा। उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे जिसको जाना है, और ताली लगा के एक साथ ये ताली जय हो। 1 2 3 ये ताली। कहते हैं कि छोटी सी बात का फसाना बना देता है और फुटपाथ पर रहने वाले का आशियाना बना देता है। ऐसी मस्ती है मेरे बालाजी की भक्ति में कि हर भक्त को अपना दीवाना बना देता है। आज बार क्या है? मंगलवार। मैं सच कह रही हूँ, डबल फल मिलेगा जो भी मांगेगा। उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे, एकदम सीधे दोनों हाथ होने चाहिए, और ताली लगा के एक साथ। इसे कहते हैं बजरंग, इसे कहते हैं बजरंग बाला, कहते हैं बजरंग बाला। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। रुपैया भक्तों की भव से पार कर देते नैया, भक्तों की भव से पार कर देते नैया, भक्तों की भव से पार कर देते नैया, भक्तों की भव से पार कर देते नैया। बिगड़िए बनाते हैं गले से लगाते हैं, बिगड़िए बनाता है गले से लगाते हैं, बिगड़िए बनाते हैं गले से लगाते हैं, बिगड़िए बनाते हैं गले से लगाते हैं। ऐसे है अंजलि के लाला, ओ ऐसे है अंजलि के लाला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। अच्छा, आप में से भोजन प्रसादी तो सबने ली है ना? ली है ना? तो फिर तालियों में और जयकारों में आवाज क्यों नहीं है? माताएं बहनों, दोनों हाथ खोलो जरा एक बार। भगवान राम का जब नाम लिया जाता था ना, तो बालाजी भी नाचकर झूमकर मनाते थे प्रभु श्री राम को। अगर वाकई में सच्चे भक्त हो और खुश करना चाहते हो बालाजी महाराज को, तो ताली बजानी पड़ेगी जरा एक बार। जो वीआईपी रो में बैठे हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी निवेदन है, जो मंच पर विराजमान है, आपको सरकार ने स्पेशल जगह दे रखी है ना? बिल्कुल स्पेशल जगह दे रखी है। कम से कम उसका धन्यवाद तो बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, स्पेशल जगह का धन्यवाद भी स्पेशल तरीके से बनना चाहिए। दोनों हाथ उठा के ताली लगा के एक साथ ये ताली। वीर हनुमाना अति बलवाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना। अच्छा, एक बार माइक में मत गाना, आप सब गाओगे? गाओगे? आहा। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बालाजी महाराज की
भाई दिखने में सब पढ़े लिखे दिख रहे हो मुझे आप। कितने दिन आते हैं? 7 दिन आते हैं। 7 में एक एक दिन हर देवी देवता का। लेकिन बालाजी के कितने दिन होते हैं? 2, पहला मंगलवार, दूसरा शनिवार। और ये 2 दिन क्यों मनाए जाते हैं सुनिए। मंगल को जन्म में है मंगल ही करते, मंगल को जग में है मंगल ही करते, मंगल को जन्म में है मंगल ही करते, मंगल को जन में है मंगल ही करते। शुक्र और शनि जन का पानी है भरते, शनि जन का पानी है भरते, शुक्र और शनि जन का पानी है भरते, शनि जन का पानी है भरते। और सुनो, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, वो राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, वो राम का दीवाना है कहता ये जमाना है। नरसी को पग पग संभाला, इन भक्तों को पग पग संभाला। इसे कहते हैं ओ बाला, इसे कहते हैं। आहा, आवाज थोड़ी थोड़ी आने लगी है। लग रहा है कि भगवान राम के नाम का संकीर्तन हो रहा है। उठाओ जरा दोनों हाथ और ताली लगा के गाओ एक साथ। इसे कहते हैं बजरंग बाला, वो बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला, 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 इसे कहते हैं बजरंग बाला। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आदित्य नामदेव यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, वो अपनी माता जी से जाकर मिल लें। और इसी श्रृंखला में हमारे आज के और एक अतिथि आदरणीय श्री विजय कौशिक जी, ठेकेदार साहब रेलपार से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियां एक बार अपने मुख्य अतिथि के लिए आप सभी की ओर से। और अब कार्यक्रम में व्यवधान न बनते हुए दोबारा माइक कोमल शर्मा जी को सौंप रहा हूं। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। जितने भी खड़े हैं या बैठे हैं या मंच पर विराजमान हैं, क्योंकि एक होता है कीर्तन और एक होता है संकीर्तन। कीर्तन वो होता है जिससे हमें आनंद आता है और संकीर्तन वो होता है जिससे हमारे प्रभु को आनंद आता है। तो हमें संकीर्तन करना है, कीर्तन नहीं करना है। और संकीर्तन वही होता है जिसमें सब मिलकर साथ में मनाए बालाजी महाराज को। एक बार दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में जयकार बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। ये माइक में आ रही है जयकार। ये भले ही शामली है, लेकिन इसे आज अयोध्या बनाना आपके हाथ में है। दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में जयकार बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आहा, अब आनंद आया। आपको भी आया? अब देखो, सुनने में इतना आया, अगर आप खुद भी लगाएंगे जयकार तो कितना आनंद आएगा। सही कह रही हूँ ना? एक बार आप सब भी लगाइए, क्योंकि ये सच्चाई है कि बालाजी महाराज आप जितने भावों से रिझाओगे ना, उतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बार हम सभी मिलकर बड़े सुंदर शब्दों के साथ मनाएंगे बालाजी महाराज को। डी मेजर। हेलो हेलो हेलो। बोलिए सच्चे दरबार की, बालाजी महाराज की। अच्छा बताइए, नाचेंगे या सुनेंगे? अच्छा जी, ये अच्छा बताओ, आप में से कितने भक्त ऐसे जो नाच कर मनाना चाहते हैं बालाजी को?
1 2 3 3.5 पौने 4, बहुत बढ़िया। अच्छा आप भी, कोई मनाही थोड़ी है, हाँ व्यवस्थाओं के साथ। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ जी परमिशन है, लेकिन थोड़ा व्यवस्थाओं के साथ। बोलिए सच्चे दरबार की। इसको माइनर कर लीजिए, माइनर। नाच नाच श्री राम रिझाए, भक्त हुआ बेला, श्री राम को वश में करने वाला भक्त हुआ है अकेला। आइए मिलके गाते एक साथ। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनु, छम छम नाचे देखो। अच्छा अब जो भगवान राम और हनुमान जी की सेना में है, नाच कर झूम कर हाजिरी लगाना। जो रावण की मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी मैं। उठाओ जरा दोनों हाथ और ताली लगा के एक साथ, छम छम कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान। अच्छा राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। माइक में आवाज ना आए, एक बार आप सभी गाएंगे मिलके एक साथ, राम राम सिया। मुझे गुंजाइश है कि थोड़ी सी और आवाज आ सकती है। राम का नाम ऐसा है कि खून भी दुगनी गति से भागने लगता है। आपका नहीं पता, मेरा तो दौड़ता है। किस किस को गर्व है इस बात का कि हम भगवान राम के वंशज हैं। मिलके गाओ एक साथ, ताली लगा के, राम 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 सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। हनुमान जी नाच रहे हैं। हनुमान जी के साथ कौन कौन नाचेगा एक बार बताओ? नाचोगे ना? तो ऐसे बैठ के थोड़े ना, हनुमान जी बैठे बैठे थोड़ी नाच रहे हैं, वो तो झूम झूम कर नाच रहे हैं। आ जाओ, आओ आओ। आपने मुझे जयपुर से बुला लिया, मैं जयपुर से आ गई। आप वहां से यहाँ तो आ ही सकते हैं। आ जाओ सारे एक बार। अच्छा हाँ, जिसकी मर्जी है, स्वेच्छा है, बिल्कुल आ जाओ सारे एक बार। और ताली ऐसी लगनी चाहिए कि बालाजी महाराज को आनंद आ जाए। ताली लगा के एक साथ ये ताली, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम
राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम के चरण में है, हाँ, राम के चरण में है इनका ठिकाना। छम छम ताली क्यों नहीं बज रही है? आई आवाज और जोर से ताली लगा के, ये ताली। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं हरी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी, हरि जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। अच्छा, दरबार किस किस को प्यारा लग रहा है आज? किस किस को सुंदर लग रहा है? आहा, जो ऊपर बैठे हैं, जो पीछे खड़े हैं, जिनको बाबा का दरबार सुंदर लग रहा है, दोनों हाथ उठा के ताली लगा के एक साथ ये ताली। 1 2 3 4। जय हो, जय हो। अब सुनिए, नाच नाच श्री राम को रिझाए, नाच श्री राम को रिझाए, हो राम मेरे राम। आने वाली रात दिन नाचता ही जाए, आने वाली रात दिन नाचता ही जाए, आने वाली रात दिन नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने, क्योंकि उन्हें वरदान मिला हुआ है कि बजरंगी तुम्हारे जैसा भक्त ना कोई पहले हुआ, ना कोई आज हो सकता है और ना आगे कोई होगा। तो हम सभी भक्तों की ये जिम्मेदारी है कि जो भक्त शिरोमणि है उसके सम्मान में दोनों हाथ एक बार उठने चाहिए और ताली लगा के एक साथ गाना। छम छम नाचे देखो देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान, हो बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। देखिए, अगर आनंद आ रहा है ना तो जयकार बड़ी बुलंद लगनी चाहिए, क्योंकि जिस दरबार में आप बैठे हैं साक्षात दरबार है।
इतने सुंदर दर्शन हुए हैं आज बालाजी महाराज के। एक बार दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में जयकार बोलो, शामली वाले बालाजी सरकार की, सच्चे दरबार की। आइए अब मनाते हैं हम सभी सी शार्प माइनर भैरवी। हेलो हेलो बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। हेलो एक बढ़ा लीजिए। हाँ हेलो बोलिए बालाजी महाराज की। चार पंक्तियां इस दरबार के लिए मैं रख रही हूं कि लबों पे हर घड़ी तुम्हारा नाम आ जाए, लबों पे हर घड़ी तुम्हारा नाम आ जाए, तुम्हारा नाम उस घड़ी पे मेरे काम आ जाए। झुका हो शीश सेवक का तेरे चरणों में है बाबा, उसी वक्त मेरी मौत का पैगाम। क्योंकि प्रभु आपका दरबार जिसे मिल जाए वो भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली होता है। आइए, क्योंकि कहते हैं ना कि राम से बड़ा अजी कोई नहीं है, वो तो मुझे पता है, पर राम से बड़ा राम का। हाँ एक बात बताओ, ये 4-5 ही है क्या जिनको बालाजी महाराज से और राम जी से लगाव है? हाँ जी, बाकी को नहीं है? या आप अपने साथ असिस्टेंट लेके आए हो कि तुम ही लोग बोलना, हम नहीं बोलेंगे? नहीं, आप तो बोल रहे हो, मैं पीछे वालों से बोल रही हूँ। सारी रौनक ही आप लोगों ने लगा रखी है, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। राम जी किस किस के हैं एक बार ये बताओ, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये हकीकत है। एक समय आया था जब कहा गया था राम जी भी नहीं है और राम सेतु भी नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है। भाई एक बात बताओ, एक बार को राम सेतु को काल्पनिक भी मान लो, लेकिन ये कैसे मान लोगे कि राम से तू? इस बात को कौन नकार सकता है कि राम से तू? हम सब किससे हैं? भगवान राम से हैं। और जब जब उनका नाम आए तो ललकार ऐसी आनी चाहिए कि दुश्मनों के छक्के छूट जाएं, उनको लगना चाहिए कि एक एक 100 के बराबर है। क्योंकि कहते हैं ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ऐसे शेर बोलते हैं। हाँ ऐसे बोलते हैं शेर। भाई साहब एक बार दहाड़ मारते हैं तो जंगल हिल जाता है पूरा। यहाँ तो आप स्टेज नहीं हिला पाए। एक बार जोर से बोलो, सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आहा, ये हैं राम जी के पक्के वाले भक्त। जय हो। आइए मिलके एक साथ गाते हैं सभी मिलकर। काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आओ मिलके गाओ एक साथ। सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा। और
खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम, खुश होंगे हनुमान राम। आहा, मोबाइल वालों, अगर राम जी और बालाजी बगल से निकल भी जाएंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब आए थे और कब चले गए। थोड़ा भजनों में भी ध्यान लगाओ। उठाओ जरा एक बार दोनों हाथ भगवान राम के लिए और ताली लगा के गाओ एक साथ। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, 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 सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, आठों याम यही काम किए जा, सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, आठों याम यही काम किए जा। खुश होंगे हनुमान। एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे करने से नहीं सुनेंगे बालाजी, ऐसे नहीं सुनेंगे, बोलना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। ये भजन ही थे जिनको गाकर शबरी ने भगवान राम को बुला लिया अपने घर में। ये भजन ही थे जिनसे मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ये भजन ही थे कि नरसिंह जी जब गाते थे तो भगवान कृष्ण के गले की माला अपने आप उतरकर नरसिंह जी के गले में आ जाती थी। ये भजन ही थे। तो गाओ जरा एक बार। देखो एक बात बताऊं, दरबार का सबसे बड़ा नियम क्या होता है? जितनी देर बैठो मुस्कुरा कर बैठो। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिए हैं तो हंसिए ना, हंसने पे जीएसटी थोड़ी है। मुस्कुरा कर बैठिए अगर इसकी कृपा से आनंद है। भाई बात अगर चिंता की है तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम को दास। तो जो भगवान राम की शरण में सुखी है, उठाओ जरा दोनों हाथ एकदम सीधे। मैं देखती हूं तब हाथ उठते हैं। ये हाथ क्यों उठवाए जाते हैं उसका भी कारण बताऊंगी मैं आपको। दोनों हाथ उठा के ताली लगा के एक साथ ये ताली। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। बोलो बालाजी महाराज की। ये हो। राम के नाम से कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए, सुनिए, सुनना। लिखा था राम नाम तो पत्थर बितर गए, राम नाम तो पत्थर में तर गए, लिखा था राम नाम तो पत्थर बितर गए। राम नाम जो पत्थर में तर गए। क्या हुआ? कुछ कह रहे हैं भाई साहब? अच्छा इसको हाँ ध्यान से सुन ले भाई। कि ये राम से जो बैर जीत जीव मर गए, राम से जो बैर जीत जीव मर गए, ये राम से जो बैर जीत जीव मर गए। राम से जो बैर जीत जीव मर गए। बस नाम का रस पान ए इंसान किए जा, राम का निधान ये इंसान किए जा, बस नाम का रस पान ए इंसान किए जा। राम का रस पाने इंसान किए जा। खुश होंगे हनुमान, खुश होंगे हनुमान। आहा, इतना सुंदर गा रही है मेरी माताएं बहनें, लेकिन ये आधी गा रही है, अगर पूरी गाएंगी तो और ज्यादा आनंद आएगा। इधर वालों आप भी जरा दोनों हाथ खोल के। खुश होंगे हनुमान राम, खुश होंगे हनुमान। उठा के दोनों हाथ राम नाम की ताली। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। दोनों हाथों की ताली लगा के एक साथ जय हो। ये हो।
वाली हो। गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती 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 हो। और सिया राम की दया से 100 साल जिए जा। सिया राम की दया से 100 साल जिए जा। जब भी हम दरबार में मुरादें तो बड़ी बड़ी मांगते हैं, मन्नत तो बड़ी बड़ी मांग लेते हैं, लेकिन कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो जगत के दातार हैं हम उनके लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो उनको दे सके। लेकिन एक धन्यवाद की ताली तो है कि प्रभु आपने जितना दे रखा है बहुत दे रखा है। जो जो मानता है कि हे प्रभु आपकी बहुत दया है, बहुत कृपा है, दोनों हाथ उठाओ एकदम सीधे और ताली लगा के गाना एक साथ। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। राम राम किए जा। राम राम किए जा। राम राम किए जा। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। डी मेजर, डी डी मेजर। अच्छा एक बात बताओ, जब से हम सनातनियों को ये पता लगा कि हमारे प्रभु श्री राम हमारे आराध्य अब जल्दी से मंदिर में विराजमान होंगे, महलों में विराजमान होंगे, किस किस को खुशी हुई ईमानदारी से बताना एक बार। सबको ही, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं हुई, जिनके हाथ अभी भी नीचे हैं। जिसको खुशी हुई जय हो। देखो इंसान जब पानी में डूबता है उसके हाथ कहाँ होते हैं? जेब में, ऊपर होते हैं। ऊपर इसीलिए होते हैं कि किसी की नजर मेरे हाथों पर पड़ जाए और कोई मुझे डूबने से बचा ले। तो हाथ दरबार में इसीलिए उठाए जाते हैं कि हे प्रभु इस कलयुग की गंदगी में मैं डूब रहा हूँ, ऐसा हो कि एक बार आपकी नजर मेरे हाथों पर पड़ जाए और आप मुझे डूबने से बचा लो। जो डूबने से बचना चाहते हैं, जो भव सागर से तरना चाहते हैं, दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में जयकार बोलो सच्चे दरबार की। अब आइए, बड़ी सुंदर रचना, क्योंकि हम सभी के लिए बड़ा गर्व का दिन था जिस दिन भगवान राम की धरती अयोध्या पर बड़ा सुंदर फैसला आया। हम सभी सनातनियों ने बड़ी खुशी मनाई और हम सभी मिलकर गाएंगे एक साथ। आइए। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा मेरे राम के अवध में। भाई खुशी नहीं है आपको? खुशी है तो गाओ जरा एक बार। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध। देखो पार्टी वार्टी की तो मैं बात इसलिए नहीं करती, पता नहीं कौन कहाँ से कौन कहाँ से, कौन कहाँ किसको पसंद करता है, कौन किसको पसंद नहीं करता है। लेकिन देखो भाई साहब, मैं दरबार में खड़ी हूँ, एक बात तो जरूर बोलूंगी कि जिन्होंने हमारे भगवान राम की सुध ली है, क्योंकि अब वो परिवर्तन हुआ है। पहले हमारे प्रभु तंबू में थे और लोग महलों में थे, आज हमारे प्रभु महलों में जा रहे हैं और लोग धीरे धीरे तंबू में आ रहे हैं। हो रहा है ना? हाँ, अब देखो जिनके मुंह पे लंबी सी स्माइल है ना, समझ जाओ वो किधर के हैं। और जिनके मुंह पे स्माइल नहीं आई बल्कि मन में से 2 गालियां और आई मेरे लिए, उनका भी समझ लो कि वो कहां से है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। अब जरा उठाओ दोनों हाथ जिनको भगवान राम के मंदिर की बनने की खुशी है और ताली लगा के गाना एक साथ। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध में, ओ मंदिर बनेगा बड़ा
अद्भुत होगा नजारा, ये हो अद्भुत होगा नजारा मेरे राम के अवध में। दोनों हाथ उठा के ताली लगा के जय हो। ये हो वशिष्ठ जी के चरणों को छुआ था, राम ने वशिष्ठ जी के चरणों को छुआ था, राम ने वशिष्ठ जी के चरणों को छुआ था। शब्द सुनना, ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था, ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था, ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था, ऐसा अभिषेक पहले त्रेता में हुआ था। और कलयुग में होगा दोबारा मेरे राम के अवध में, कलयुग में होगा दोबारा मेरे राम के अवध में। देखो जी, लोग मुझे पूछते भी हैं कि आप इतना समर्थन क्यों करते हो। भाई हालात बदलते हुए सबको दिखते हैं। 2014 से पहले हम न्यूज में एक ही चीज सुनते थे, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उधर बॉम्ब फट गया, इधर इतने लोग मर गए, इधर हमला हो गया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी कहता था कि हमको कश्मीर चाहिए, लेकिन अब हालात वो है कि वो कहता है कश्मीर वश्मीर तो छोड़ो, खाने को दाने ही दे दो। सही बात है, मानते हो? सुनना, राजा भी आए चाहे योगी भी आए, राजा भी आए चाहे योगी भी आए, साधु भी आए चाहे भोगी भी आए, साधु भी आए चाहे भोगी भी आए। और सुनना, सबको मिलेगा सहारा मेरे राम के अवध में, सबको मिलेगा सहारा मेरे राम के अवध में। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हो लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। अंतिम लाइनें हैं, जिनको खुशी है भगवान राम का मंदिर बनने की, क्योंकि इसके बाद हमारे बड़े भैया भगवान भैया, हाँ बहुत सुंदर हंसाते भी हैं, नचाते भी हैं। धन्यवाद। जिनको खुशी है एक बार अपने दोनों हाथ उठा लेना भगवान राम को दिखाने के लिए कि हे प्रभु, आपकी लीला परंपार कि इतने सालों के बाद अब हमारे हिंदुस्तान को गर्व करने का सौभाग्य मिलेगा। उठा के दोनों हाथ और ताली लगा के एक साथ ही ताली। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध में, मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध में, राम के अवध में। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी,
प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार दोनों हाथ उठा के एकदम सीधे दोनों हाथ ताली लगा के एक साथ। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध में। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा मेरे राम के अवध में। 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 हो रामचंद्र भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। हेलो अच्छा जी हेलो हेलो दूसरा हेलो माइनर हेलो हेलो बोलो सच्चे दरबार की। आज हम जिस समय में जी रहे हैं यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने पहले का जमाना देखा हुआ है और ये हकीकत है कि जो पहले के समय में था वो आज नहीं है और जो आज है वो आगे। एक बात बताओ आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? जीएसटी है बोलने पे। हाँ जी बोल रहे मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा या तो मैं ऊंचा सुनने लग गई फिर। हाँ यही हो सकता है। हाँ जो पहले था वो आज नहीं है और जो आज है वो आगे नहीं होगा। सुनना कैसे? हाँ जी सच्चे दरबार ये दो चार के लग रहे हैं जयकारे, बाकी जो जग रहे हैं एक बार दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में जयकारा बोलो सच्चे दरबार की। रह जाओगे हाँ रह जाओगे अगली सदी में। सही है शुरू करूं? हेलो अगली सदी में सरकार ढूंढते ही रह जाओगे। सरकार मतलब जैसे हम बात करते हैं ना हम कहते हैं और सरकार क्या हाल चाल है, वो सरकार गवर्नमेंट नहीं। हाँ और ढूंढते क्या रह जाओगे ये इस भजन में आगे आगे सुनना आप। अगली सदी में सरकार ढूंढते ही रहे, अगली सदी में सरकार। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है कि क्या ढूंढते रह जाओगे? किस किस को सुनना है? किस किस को सुनना है? हाँ तो ताली लगा के गाना एक साथ। अगली सदी में सरकार ढूंढते ही रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। रह जाओगे हाँ रह जाओगे। रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते ही रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते ही रह जाओगे। अब सुनना क्या ढूंढते रह जाओगे? दूध दही और रबड़ी मलाई। भाई आज से 25 साल 50 साल पहले जितना शुद्ध मिलता था आज नहीं मिलता है। दिवाली के आसपास देखना कितने छापे पड़ते हैं, सिंथेटिक मावा पकड़ में आता है, सिंथेटिक दूध पकड़ में आता है। आप सोचो जब आज ये हाल है आज से 50 साल बाद क्या होगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? और अगर आप में से बैठा हो ना कोई मिलावट करने वाला तो कम से कम आज ये प्रण लेके जाना दरबार से कि पैसे लेते हो तो कम से कम शुद्धता दी जाए ग्राहक को। सुनो दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई। देसी घी। लोग बाग भी आजकल इतने
चालाक हो गए हल्का, खुद खाएंगे 1000 रुपए किलो वाला, और पूजा पाठ होगा तो कहेंगे वो पूजा वाला देना 200 रुपए किलो वाला। बहुत है ऐसे, बहुत है ऐसे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो 200 वाला भी 1000 रुपए किलो में होके बिकेगा और फिर वो वापस हमारे ही पेट में आएगा। सही कह रही हूँ? दूध दही और रबड़ी मलाई, देसी घी छाछ और ठंडाई, और सुनना मिठाई मावे से तैयार ढूंढते ही रह जाओगे। मिठाई मावे से तैयार ढूंढते रह जाओगे। और सुनना शुद्ध हवा, शुद्ध हवा पीने का पानी, शुद्ध हवा पीने का पानी, अच्छा भोजन लंबी जिंदगानी, अच्छा भोजन जिंदगानी। भाई पहले वाले 100-110 आसानी से निकाल लेते थे, है ना? उसके बाद आए 80 वाले, 80 और 100 के बीच में चले जाते हैं। उसके बाद अब आ गए 60-70 वाले, और हम जैसों का पता ही नहीं हम कब तक टिकेंगे। गलत कह रही हूं? सही बात है ना? सुनो, कोई पहुंचे आज से 50 साल बाद, सुनना क्या होगा। कोई पहुंचे 50 के पार ढूंढते ही रह जाओगे। कोई पहुंचे 50 के पार ढूंढते रह जाओगे। यहाँ तो मैं तालियां ढूंढती रह गई आपकी। भजन अच्छा लग रहा है तो ताली लगाओ ना एक बार, ये ताली 1 2 3 4। ये हो लेकिन हकीकत है भगवान भैया, सुनना, सुनो। लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, आज ही गायब है, दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। आज से 50 साल बाद सोचो क्या होगा। लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, और लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। अब सुनना, अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। सास ससुर का सत्कार ढूंढते ही रह जाओगे। सास ससुर का सत्कार ढूंढते रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते ही रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। अच्छा सुनो, फेरों वाली शादी सगाई, फेरों वाली शादी सगाई। आज ही देख लो, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। कन्यादान से होती विदाई, कन्यादान से होती विदाई। जो माहौल चल रहा है, आज से 50 साल बाद बेटियां नहीं आएंगी विदा होके, बेटे जाएंगे आपके। भाई इनडायरेक्टली तो अभी भी चले जाते हैं, आती तो लड़की है लेकिन मेंटली तो बेटा विदा हो जाता है। गलत कह रही हूँ? ये ऐसे देख रहे हैं मुझे घूर के, हम तो ऐसे नहीं है। नहीं है तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आपके माँ बाप का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आपको। सुनना, फेरों वाली शादी सगाई, कन्यादान से होती विदाई। और एक चीज जो अब लुप्त हो चुकी है, कहीं कहीं देखने को मिलती है, सुनो। धूमधाम से आती बारात ढूंढते ही रह जाओगे। धूमधाम से आती बारात ढूंढते ही रह जाओगे। अब बड़ी सच्ची बात है, तीज त्योहार मंदिर में
तीज त्योहार मंदिर में जाना। कितने ही त्योहार हैं जो हमारी आज की पीढ़ी छोड़ चुकी है ओल्ड फैशन मान के कि नहीं ये सब तो पुरानी बातें थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तीज त्योहार मंदिर में जाना, तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन प्रभु को रिझाना, ये भजन प्रभु को रिझाना। अब सुनना, भाई भाई में प्यार, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। अरे हम उस देश के रहने वाले हैं कि जब एक भाई को वनवास मिला तो दूसरा भाई उसकी खड़ाऊ को अपने सिंहासन पर रखकर 14 साल राज्य चलाया। लेकिन आज ऐसे भी भाई हैं जो जरा सी दौलत के लिए अपने सगे भाई को कत्ल कर देते हैं। ये हकीकत है। पैसा इतना सिर से ऊपर चढ़ चुका है कि इंसान रिश्ते भूल गया है। इसीलिए 50 साल के बाद एक बात बताओ, हम किस दिशा में जा रहे हैं? आजकल माँ बाप भी जब बच्चों की शादी करते हैं ना तो शादी से पहले अलग पोर्शन बनवा देते हैं। गलत कह रही हूँ? हाँ जी, कि नहीं भाई ये अपने बड़े वाले का, ये अपने छोटे वाले का। माँ बाप पहले माहौल बना के देते हैं कि तुमको एक साथ नहीं रहना, अलग अलग रहना है। गलत कह रही हूँ? होता है ना ऐसा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जय हो। ये खो गए, ये कहीं और है। एक प्रण लेकर जाओ कि चाहे सबसे अलग हो जाओगे लेकिन भाई भाई आपस में अलग नहीं होंगे। ये आज ये प्रण लेकर जाना, क्योंकि इन्होंने जिनकी सेवा की उन भाइयों में कितना प्रेम था। हम राम की बात तो करते हैं लेकिन राम से सीखते कुछ नहीं है। इतनी देर अगर यहाँ बैठेंगे आप, आभार, धन्यवाद। इतनी देर अगर इस दरबार में बैठेंगे तो कम से कम कुछ तो अच्छा लेकर जाइए, क्योंकि भाई बुरा समय जब आता है ना, कहते हैं कि बनी पर लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ऐसे समय में एक भाई ही है जो दूसरे भाई के काम आता है। दोनों हाथ उठाना और ताली बजा के कहना एक साथ, भाई भाई में प्यार ढूंढते ही रह जाओगे। भाई भाई में प्यार ढूंढते रह जाओगे। अकेली सदी में सरकार ढूंढते ही। भजन किस किस को अच्छा लगा? उठाओ जरा दोनों हाथ। आहा, आपको अच्छा नहीं लगा? अगर लगा है तो आशीर्वाद जरूर दें दोनों हाथ उठा के, ताली लगा के एक साथ। अकेली सदी में सरकार ढूंढते ही रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। अकेली सदी में सरकार ढूंढते ही रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। धाम धूम चल रही है, सुनने वाला कोई बचा ही नहीं है। गलत कह रही हूँ भैया? और जब ऐसे सुनने वाले मिल जाते हैं ना तो सबसे पहली ताली तो आपके अपने आप के लिए बजनी चाहिए। जोरदार ताली बजाइए। कि शामली में मैं आज से 15 साल पहले आई थी पहली बार, और तब भी इतने ही सुनकार थे, मुझे लगा था कि समय के साथ शामली बदल गया होगा, लेकिन आज भी शामली वाले पक्के हैं बिल्कुल। जय हो। प्रणाम करती हूँ आपको मैं। यहाँ भाई साहब क्या खो गया? भाई साहब बैठ जाओ। मैं मेरे ही लिए नहीं, आगे भगवान भी आ रहे हैं, उससे आगे और भी कलाकार आएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम भोजन में कभी नहीं उठते हैं। जब भोजन करते हैं तो जरूरी से जरूरी काम छोड़ देते
देते हैं। तो जिसने भोजन दिया है उसके भजन भी कभी छोड़कर मत उठना, कभी मत उठना। दरबार से उठकर वो जाता है जो मनोरंजन के लिए आता है, जो सोचता है ना कि जब तक मन लगेगा सुन लेंगे, जब मन नहीं लगेगा उठकर चले जाएंगे। अरे भाई, जिसके लिए आए हो वो तो बैठा है, फिर आप क्यों उठकर जाते हो? एक प्रण लेना, जो सच्चा भगत है तब जाना जब बाबा की आरती हो जाए। अब एक बार जयकारा लगाओ, बोलो सच्चे दरबार की। ये जो भजन मैं सुना रही हूं आपको, ये भजन है प्रीत के ऊपर। प्रीत यानी प्रेम। प्रेम कहते हैं कि प्रीत अगर करनी हो तो सच्ची करो, निभा सकते हो तो करो, वरना मत करो। ऐसी प्रीत मत करो कि आज है और कल नहीं है। ध्यान से सुनना कि किस किस ने प्रीत की थी और कितनी पक्की प्रीत की थी। ध्यान से। भूल भूल की भूल भाई, भूल भूल की भूल भाई, मैं कद भूली तो मैं भूली सो भूल भई, प्रभु थे मत भूलियो कि प्रभु मैं तो इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन आप तो दीनानाथ हैं। आपका तो काम है कि हम गुनहगारों को माफ करना। इस भजन में दो किस्से सुनाऊंगी आपको। शबरी, आपको शबरी की कहानी पता है? पता है? मतंग ऋषि ने माता शबरी ही बोला जाएगा, क्योंकि जिसने भगवान को बुला लिया अपने घर में वो खुद किसी देव रूप से कम नहीं है। मतंग ऋषि ने माता शबरी का लालन पोषण किया था। जब 10 साल की हुई, मतंग ऋषि का जब बुलावा आ गया परलोक से, वो जाने लगे। माता शबरी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, गुरु के मुख पर सरस्वती बैठती है। ऋषि मतंग ने कहा बेटी, तुझे भगवान के घर जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन वो आएगा जब भगवान तेरे घर आएंगे। ध्यान से सुनना कि शबरी के साथ कैसी प्रीत निभाई। और एक प्रीत लकड़ी की। किसकी? लड़की की नहीं, लकड़ी की। किसकी प्रीत? लकड़ी की प्रीत कि एक बेजान चीज किस तरह से इंसान से प्रीत निभाती है। सुनिए। मन भूल बिसर मत जाजे, जाजे जी शब्द सुनना, माने भूल बिसर मत जाजे, मन भूल बिसर मत जाजे, मन भूल बिसर मत। माइक दिक्कत कर रहा है, या तो चेंज कर दीजिए, कट रहा है वॉइस हर बार। हेलो, चलने दूं? रुक जाऊं? अच्छा, इस बीच में एक बात सुना दूं आपको। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो आए 1 घंटे बैठे और चले गए, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाद तक बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? दरबार में 4 तरह के भक्त आते हैं। कितने तरह के? कितने? 4। पहला असली, दूसरा फसली, तीसरा नकली और चौथा दखली। असली वो होता है जो भगवान के लिए आता है, कि जब तक कीर्तन चलेगा तब तक बैठेंगे, भगवान के भजन करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। दूसरा आता है फसली, जो फसल की तरह उगता है। आयोजक सामने आ गए तो भजन भाव कर लिया, आयोजक इधर उधर हो गए तो भजन भी गायब हो गए।
तीसरे आते हैं नकली, जिनको भजनों से कोई मतलब नहीं होता। वो इसलिए आते हैं देखिए भंडारे में क्या है। हाँ, गाने वाले कौन कौन आए, बजाने वाले कौन कौन आए। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनकी चप्पलें पुरानी हो जाती है कि खुला दरबार है, जैसी पसंद आएगी वैसी पहनेंगे और निकल लेंगे। और चौथे आते हैं दखली, जो ना खुद भक्ति करते ना दूसरे को करने देते हैं। वो एक उठ के जाता है ना तो अपने साथ 4 को फ्री में लेके जाता है कि चल मैं तो जा ही रहा हूं, तू भी चल साथ में। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आप कौन से वाले हो? हाँ जी, असली है। जय हो। तो असली वाला जयकारा लगना चाहिए एक बार। बोलो सच्चे दरबार की। चलने दू। हेलो हेलो, थोड़ा सा थोड़ा सा। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो। मन भूल बिसर मत जाजे, मन भूल बिसर मत जाजे, प्रीत निभाई जे जी भगवान। ओ मन भूल बिसर मत जाजे, प्रीत निभाई जे जी भगवान। मन भूल बिसर मत जाजे। मन भूल, इसमें आनंद तब आएगा जब ताली बजेगी। घुटने छोड़ दो, साथी भी रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, जिनके खुद के हाथ है ना वो बजाना, जो किराए के लेकर आए हो वो मत बजाना भाई, वापस भी तो करने पड़ेंगे। जिनके खुद के हैं वो बजाओ एक बार ये ताली। मन भूल बिसर मत जाजे, मन भूल बिसर मत जाजे, प्रीत निभाई जे जी भगवान। मन भूल बिसर मत जाजे, प्रीत निभाई जे जी भगवान। मन भूल बिसर मत जाजे। अब सुनना शबरी की प्रीत। एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। हल्का शब्द समझ में आ रहे हैं? जय हो। एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दशरथ के दोनों प्यारे शबरी के घर पधारे। मारे खुशी के शबरी फूली नहीं समाई, क्योंकि हमारे घर पे आए हैं दोनों भाई। जिसके घर खुद त्रिलोकीनाथ पधार जाएं, शबरी सोचने लगी क्या, सुनिए। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने की खातिर जल्दी से पहुंची वन में। फल तोड़ती जाती थी और पहचान चख के करती, खट्टा था जो वो फेंका और मीठे को वो तो धरती। टूटी सी झोपड़ी में बैठे थे दोनों भाई, चरणों में ला के रखा, चरणों में ला के रखा और आने लगी रुलाई। रोकर कहा है भगवान जागे है भाग हमारे, स्वीकार कर लो वास्ते लाई हूँ फल तुम्हारे। बलराम ने उठाया और लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खाएंगे कैसे भैया फल लाई है ये झूठा। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, थोड़ा सा चिढ़ गए कि प्रभु आप झूठे बेर खाएंगे। तो हेलो हेलो, भगवान राम ने समझाया कि लक्ष्मण इस वक्त ध्यान देना बेकार है तुम्हारा। फल तोड़ती थी जिस दम, फल चाखती थी जिस दम, लेती थी नाम हमारा।
इतने में फल उठाकर श्री राम खाने लगे, दिया शबरी को वरदान और जाने लगे। जब जाने लगे तो शबरी चरणों में गिर गई, कहने लगी प्रभु मन भूल बिसर मत जाजे, मन भूल बिसर मत जाजे, प्रीत निभाई दे जी भगवान मन भूल बिसर मत जाजे, प्रीत निभाई दे जी भगवान मन भूल बिसर मत जाजे। लकड़ी की प्रीत सुनना कि एक लकड़ी इंसान पैदा होता है तब से साथ देती है और तब तक देती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। सुनो, ए लकड़ी और बड़ा ये बात, वॉल्यूम कम, टेम्पो इतना। ए लकड़ी तू बन लकड़ी, फिर देख तमाशा लकड़ी का। आपको कहना है लकड़ी का, क्या कहना है? लकड़ी का। जोर से बोलो थोड़ा। आहा, ए लकड़ी तू बन लकड़ी, फिर देख तमाशा, गर्भाशय से बालक निकला। अच्छा आपको दिक्कत हो रही है, टेम्पो कम कर लो थोड़ा सा। गर्भाशय से बालक निकला, झूल पालना। अजी बोलो, हिंदी में ही गा रही हूँ। गर्भाशय से बालक निकला, झूल पालना। 3 बरस की उम्र हुई तब हाथ खिलौना, 7 बरस की उम्र हुई तब गिल्ली डंडा, 12 बरस की उम्र हुई तब बैट हाथ में, तब बैट हाथ में लकड़ी का, बैट हाथ में, लकड़ी का, बैट हाथ में, लकड़ी का, बैट हाथ में, लकड़ी का। 20 बरस की उम्र हुई तब शादी की तैयारी थी, सहरा बांध के घोड़ी चढ़ा, सहरा बांध के घोड़ी चढ़ा, तब तोरण मारा, तब तोरण मारा लकड़ी का। अच्छा आपके यूपी में होता है तोरण मारते? हाँ फिर तो सही है, नहीं तो मुझे समझाना ही पड़ता। तब तोरण मारा नहीं होता है, हमारे राजस्थान होता है, इनके नहीं होता है। कोई बात नहीं, रिवाज तो रिवाज है। इसमें यही बताया गया कि लकड़ी कहाँ कहाँ काम आ रही है। सुनो, 40 बरस की उम्र हुई तब आया ख्याल बुढ़ापे का। पहले तो 80 तक भी नहीं आता था बुढ़ापा, आज तो आ जाता है, 30-35 वालों में भी दिखता है। सुनना, 40 बरस की उम्र हुई तब आया ख्याल बुढ़ापे का। 60 बरस की उम्र हुई, 60 बरस की उम्र हुई तब हाथ में डंडा, हाथ में डंडा, लकड़ी का, हाथ में डंडा, लकड़ी का। बुढ़ापा आ गया। अब जीवन का अंतिम समय सुनना, 80 बरस की उम्र हुई, 80 बरस की उम्र हुई तब चलने की तैयारी थी। 4 जने मिलकर चली आए, 4 जने मिलकर चली आए, बना खटोला, तब बना खटोला लकड़ी का। एक बात बताओ भाई, जो बोल नहीं रहे खुद पैदल चल के जाते हो, हाँ? खुद चल के जाओगे? नहीं जाओगे ना, तो बोलो एक बार, बना खटोला, तब बना खटोला, बना खटोला, लकड़ी का, बना खटोला। लकड़ी का। आगे सुनना, गंगा, गंगा किनारे जाए धरा, स्नान कराया। स्नान भी लकड़ी का, हाँ? स्नान कराया गंगा का। ऊपर लकड़ी, नीचे लकड़ी, दाएं लकड़ी, बाएं लकड़ी, चिता बनाया, तब चिता बनाया, लकड़ी का, चिता बनाया, लकड़ी का, चिता बनाया। लकड़ी का। आधमदीर शरीर जला, आधमदीर शरीर जला, तब ठोसा मारा, तब ठोसा मारा। ये तो होता होगा, कपाल क्रिया की जाती है, डंडे से खोपड़ी को फोड़ा जाता है। आई लकड़ी काम? आई कि नहीं आई? आगे सुनना, कहते कबीर सुनो भाई साधो, प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी करना, जैसे लोटा डोर गला फसावे आपड़ो तो पानी
राजस्थान में भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हुई मीराबाई। उसके जैसी प्रीत ना किसी ने की और ना अब कोई कर सकता है। जो एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति। क्या गाती थी मीराबाई सुनो। दीवानी दीवानी मैं दीवानी, शाम तरस की दीवानी। दीवानी दीवानी मैं दीवानी, शाम तरस की दीवानी। दीवानी दीवानी शाम तेरी दीवानी। दीवानी दीवानी मैं तो दीवानी, शाम तरस की दीवानी। दीवानी दीवानी शाम तरस की दीवानी। अब इस भजन के बाद खान भैया आएंगे, लेकिन अगर हाजिरी आपको पसंद आई हो तो एक आशीर्वाद जरूर देना दोनों हाथ उठा के। जिनको अच्छा लगा हो दोनों हाथ उठा के ताली लगा के एक साथ। मन भूल बिसर मत जाजे, मन भूल बिसर मत जाजे, मन भूल बिसर मत जाजे मेरी भैया जी भगवान। मन भूल बिसर मत जाजे मेरी भैया जी भगवान। मन भूल बिसर मत जाजे मेरी भैया जी। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां जितने भी भैया वगैरह हमारे बजा रहे हैं, दक्ष म्यूजिकल ग्रुप, वाकई में आप सब दक्ष हो, बहुत बहुत कमाल। जोरदार तालियां एक बार, और एक बार जोरदार तालियां कान्हा जी साउंड के लिए, क्योंकि हम सब की आवाज पहुंचाने वाले यही हैं आप तक। और इतना प्रेम दिया, इतना आशीर्वाद दिया, बहुत। अजी बोल तो लेने दो, फिर बंद कर देना।